तो भाई सभी लोग यूं ही नहीं कहते कि मार्वल एकदम अनएक्सपेक्टेड है। जब भी किसी के मन में ये डाउट होता है कि मार्वल अब और क्या ही दिखा सकता है, वो जादू के पिटारे से एक नया सुपर हीरो और उसकी स्टोरी को ले आता है। और जब बात हो मून नाइट जैसे पागल और बैड एस बंदे की, तो सच में ये एक नया चैलेंज था। लेकिन ऑस्कर आइजैक को आज मून नाइट में एज अ लीड देखने के बाद मुझे मार्वल से और भी ज्यादा प्यार हो गया। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और आज 30 मार्च को मून नाइट का पहला एपिसोड स्ट्रीम हो चुका है और अब ये टाइम है उसे डिस्कस करने का। तो अब यार और देरी किए बिना आओ यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें ऑस्कर आइजैक अपने स्टीवन ग्रांट की पर्सनालिटी में अपने बेड पे सोता हुआ दिखता है, जैसा ट्रेलर में हमने देखा था, जो अपने पैर को और अपने रूम को बहुत अच्छे से लॉक करके रखता है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है कि अक्सर वो सोने के बाद किसी और जगह क्यों उठता है। और यही बात वो आगे इस एपिसोड में अपने फ्रेंड से भी बोलता है। स्टीवन के पास एक फिश होती है जिसका एक विंग टूटा होता है और वो उसे फीड कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उनसे बात करता है और फिर अपने काम पे यानी कि सिटी के एंशिएंट म्यूजियम में चला जाता है। पर इस कन्वर्सेशन के दौरान उसकी मॉम की ना तो कोई वॉइस सुनाई देती है और ना ही उसकी मॉम को कोई हिंट मिलता है। म्यूजियम में स्टीवन डोना यानी कि अपनी सीनियर से मिलता है, जो उसे डांटती है उस वीक में 3rd टाइम लेट आने की वजह से। तभी वहाँ उसकी एक कॉलीग आती है जो उसे नेक्स्ट इवनिंग डेट के लिए पूछती है। उसके बाद स्टीवन डोना से एनीट के पोस्टर के बारे में पूछता है, जो एक्चुअल में इजिप्शियन माइथोलॉजी में 9 देवियां हैं और पोस्टर में से 2 देवियां मिसिंग होती हैं। और उसके बाद स्टीवन घर चला जाता है। जाते टाइम उसका एक कलीग उसे गुड नाइट स्कॉटी कहता है, जिसके लिए अभी मैं क्लियर नहीं हूँ कि उसने उसे स्कॉटी क्यों कहा, क्योंकि यार स्कॉटी तो फिलहाल मार्क स्पेक्टर की कोई भी और पर्सनालिटी से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन शायद ये चीज हमें आगे पता चले, या शायद इसका कोई मतलब ना भी हो, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। घर आके स्टीवन डेली की तरह अपने बेड पे लेट जाता है और अपने पजल से खेलने लगता है, क्योंकि वो सोने के बाद कहीं और ना पहुंच जाए, इस डर से सोना ही अवॉइड करने लगता है। और ना सोने के लिए वो एनीट के बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें वो सारे एनीट के ग्रुप के बारे में पढ़ता है, जिसमें रियल में टोटल एटम, शू, टेफनट, वेब, नेट, ओसिरिस, आइसिस, नेट और नेप्थिस, ये टोटल 9 देवियां हैं। पर अचानक से वो नींद से उठता है और अपने आप को कहीं अनजान जगह पाता है। और तभी उसके मन से एक आवाज आती है जो उसे आगे क्या करना है ये गाइड करती है। और वो वॉइस होती है इजिप्शियन गॉड कॉन्शू की। स्टीवन की पॉकेट में उसे एक स्क्रैब मिलता है, जिसे प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर कॉन्शू उसे देता है। स्क्रैब एक्चुअल में एक तरह का जेम या मैजिकल बीटल है, जिसकी इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा वैल्यू है, जो अपने होल्डर को इमॉर्टलिटी, रिजरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन की पावर्स प्रोवाइड करता है। तभी वहाँ कुछ लोग स्टीवन के पीछे पड़ जाते हैं और वो भागते हुए उस जगह से एक पब्लिक प्लेस पे पहुंच जाता है, जहां वो फर्स्ट टाइम आर्थर हैरो को देखता है, जो पब्लिक में एक तरह की कम्युनिटी के बारे में पब्लिक को सिखा रहा होता है, जिसमें वो नाम लेता है एमिट का, जो इजिप्शियन गॉडेस होती है, जो इंसान को उसके कर्मों के अकॉर्डिंग सजा देती है। तभी आर्थर और उसके बंदे स्टीवन को देख लेते हैं और उससे स्क्रैब मांगते हैं। स्टीवन तो वो स्क्रैब देने को रेडी हो जाता है, पर कॉन्शियस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसे रोक लेता है। अचानक से स्टीवन फिर बेहोश होकर होश में आता है और उसके सभी एनिमीज नेक्स्ट शॉट में जमीन पे घायल पड़े होते हैं और वो ये चीज समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। वो वहां से एक आइसक्रीम ट्रक में भाग जाता है और बीच रास्ते में फिर से वही चीज रिपीट होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि सारे एनिमीज कब मर गए। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने बेड पे होता है और उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और उसकी नजर पड़ती है अपनी फिश पे, जिसके अभी दोनों विंग्स एकदम सही थे। वो उसे लेके शॉप पे जाता है, जहां ओनर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कल ही ये फिश दी थी और ये वैसी ही है। और स्टीवन इस बात पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो शॉप पे तो कल आया ही नहीं था। उसके बाद वो वहां से अपनी कलीग के साथ डेट के लिए निकल जाता है, पर उसके भी ना आने पे वो उसे कॉल करता है, जो उसे इस बात पे गुस्साती है कि वो फ्राइडे को नहीं आया और आज 2 दिन बाद संडे को कॉल करके माफी क्यों मांग रहा है। और स्टीवन फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो फ्राइडे को नहीं आया तो फ्राइडे और सैटरडे को आखिर वो था कहाँ। वो घर वापस आता है और उसकी नजर एक छुपे हुए मोबाइल पे पड़ती है, जिसमें ढेर सारी मिस कॉल्स होती हैं, जिसमें सभी मिस कॉल्स किसी लायला की होती हैं, सिवाय एक मिस कॉल के जो किसी ड्यू चैम्प की होती है। कॉल करने पे लायला उसे मार्क कह के बुलाती है और स्टीवन फिर कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर वो इसे मार्क क्यों कह रही है। पर फिलहाल इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि लायला स्टीवन की मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी को जानती है और स्टीवन को नहीं जानती। तभी अचानक से उसे वहां कॉन्शू की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाता है
और लिफ्ट में कॉन्शियो से नजर आता है और वो फिर से नींद से उठता है और अपने आप को एक बस में पाता है और उसी बस में आर्थर हैरो भी उसका पीछा कर रहा होता है, जो उसका पीछा करते हुए म्यूजियम तक जाता है और उसे कहता है कि वो एमिट का स्क्रैप वापस कर दे। पर स्टीवन उसे साफ साफ बोलता है कि उसके पास वो स्क्रैप नहीं है। आर्थर उसका हाथ पकड़ता है और वो ये चीज समझ जाता है कि स्टीवन के साथ सच में कोई दिक्कत है और वो उसे वहां से जाने देता है। स्टीवन उस नाइट काफी लेट तक काम करता है और जब आधी रात में वो म्यूजियम से जाने लगता है तो एक अजीब सा क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है और वो डर की वजह से खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है, जहां मिरर में फर्स्ट टाइम मून नाइट की आवाज उसे बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी बॉडी को उसे कंट्रोल करने दे और वो उसे बचा लेगा। फिलहाल स्टीवन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और फाइनली मून नाइट बाहर आता है और उस क्रिएचर की बहुत कायदे से धुलाई करता है। तो अभी भले ही सिर्फ एक ही एपिसोड आया हो, पर सबसे ज्यादा औसम था स्टीवन को उसके मल्टीपल कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी में देखना। हम सभी अपरिचित को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि विक्रम ने उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी के एक्ट को बहुत ही परफेक्टली किया था और यही सेम चीज यहाँ मैं ऑस्कर आइजैक के लिए भी कहना चाहूंगा। फिलहाल अभी आगे बहुत सी चीजें देखनी बाकी हैं, पर यह सीरीज तुम जरूर देखना क्योंकि ऑस्कर आइजैक के जबरदस्त इनोसेंट स्टीवन, हरामी मून नाइट और एक फालतू मर्सनरी मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी में उन्हें देखना बहुत ही औसम होने वाला है। ये चीज उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में ही बता दी। अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा तो अभी जाओ और डिज्नी प्लस पे इसको देख लो और अगर देख लिया है तो कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। मैं ऐसे ही फैक्ट्स, रिव्यूज और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडोज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।